को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट 7 को। इससे पहले 6 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो के माध्यम से आप लोग उसे देख सकते हैं और इसका पीडीएफ जिसको भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों माध्यम में चाहिए होगा, वो पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, पिन कर दूँगा और कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे जनरल अवेयरनेस के सीरीज चल ही रहे हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले पॉक्सो एक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। पॉक्सो एक्ट के पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो टेलीग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा। क्या था कि 1-2 स्टूडेंट लोग मुझे बता रहे थे कि सर आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ कि क्या है, हमारे शहर में पिछले 3 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, जिसके माध्यम से मैं उन वीडियो बना नहीं पा रहा था और अगर बना भी रहा था तो बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज़ आ रहा था, ठीक है? लेकिन अब बारिश रुक गई है तो शायद आप लोगों को वो आवाज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? और 1-2 स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे सर कि थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन किया करिए। तो आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैं एक्सप्लेनेशन मैं कर तो दूँगा, लेकिन जैसे आप लोग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? वो एक ऐसा टॉपिक है ये, जिससे आप लोग स्वयं अपने आप को रख के देखिए कि आप लोग हॉस्टल वार्डन बन जाइएगा तो आप लोग क्या करिएगा? किस टाइप से चीज़ों को डील करिएगा? कैसे हर चीज़ को सँभालिएगा? अगर एक छात्रावास अधीक्षक आप लोग बन जाते हैं, तो बच्चों के प्रति आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी होगी? तो उसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन करूँगा? मैं तो एक वार्डन तो हूँ नहीं, एक टीचर हूँ, है ना? चलिए, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ़ ना क्वेश्चन और आंसर ही डील करवाता हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए कोई और मतलब टॉपिक अगर होगा, ऐसा कुछ लगेगा आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोग को वो प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों का वार्डन कैसे समर्थन कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है छात्रों की भावनात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके, एक सहायक और संपूर्ण वातावरण प्रदान करके, भावनाओं को प्रदर्शित करने पर छात्रों को दंडित करके, अन्य छात्रों को अपने साथियों की भावनाओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन बी, एक सहायक और संपूर्ण वातावरण प्रदान करके, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को बोला शुरू में ही कि जो इसके अब बताइए आप लोग इसी में कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन करूँगा आप लोगों को। जैसे जनरल अवेयरनेस के जो सीरीज़ चल रहे हैं उसमें मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को मुँह से बोल के एकदम अच्छे से क्लियर समझा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा-सा आप मेरा भी ध्यान दें। क्या है, मैं अभी नया हूँ इस फ़ील्ड में, तो मुझे थोड़ा-सा आगे बढ़ने का मौका दें आप लोग, ठीक है? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सजेशन दें अपना। जैसे आज मुझे 2-3 बच्चों ने सजेशन दिया, कोशिश करिए कि सर बच्चे थोड़ा-सा अपना एक जो भी है ओपिनियन मेरे तक शेयर करें, ठीक है? कोशिश करूँगा मैं उन्हें अच्छा प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक? चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन संबंधित एलर्जी या आहार संबंधित प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने होंगे? तो आपके ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हो, विभिन्न आहार आवश्यकताओं के लिए छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन सी है आहार संबंधित आवश्यकताओं की अनदेखी करना, ऑप्शन डी है छात्रों को अपनी आहार संबंधित प्राथमिकताओं को साझा करने से हतोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हो, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक छात्र दूसरी जाति का है, इसलिए दोस्ती मत करो, आप इसे क्या कहेंगे? तो ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें यही बोला गया है क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपका एक कोई छात्र दूसरी जाति का है, तो उससे दोस्ती आप मत करो, आप लोगों को कोई ये सजेशन देता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप सीधा-सीधा डायरेक्ट इसका आंसर है, क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कारण। भैया वो उसकी सोच है जो उसे बोल रहा है कि उससे दोस्ती मत करिए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुरक्षा का मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शन है जोखिम या चोट लगने की संभावना से सुरक्षित होने की स्थिति, खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक? आपके ऑप्शन ए क्या है? जोखिम या चोट लगने की संभावना से सुरक्षित होने की स्थिति। ऑप्शन बी क्या है? खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक छात्रा को बुखार हो गया है, वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोला, यह क्या है? तो वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोला, तो आपके ऑप्शन है, यह सुरक्षा है, यह सुरक्षित है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मान लीजिए आप एक छात्रा हैं, ठीक है? और आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, आप लोगों को बोला गया एक वार्डन के द्वारा कि आप लोग खुद मेडिसिन लाइए और उसे खाइए। तो अगर आप लोगों को बुखार है, तो आप लोग कैसे जाएँगे मेडिसिन लेने? समझ रहे हैं ना? मेडिसिन लेने आप तो जा ही नहीं सकते, आप अपने परिजनों को बोलेंगे या फिर अपने दोस्तों को बोलेंगे। वार्डन की जिम्मेदारी बनती है अगर किसी छात्र की या छात्रा की किसी भी प्रकार की तबीयत अगर खराब है, तो वार्डन उसे मेडिसिन ला के दे, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को सूचित करे, ठीक है? हॉस्पिटलाइज़ करे उसे।
ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए? बताइए किसका किया जाना चाहिए एक वार्डन के द्वारा? तो आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों के दैनिक क्रियाकलापों की, कर्मचारियों के वेतन भत्ते की, छात्रावास के स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छात्रावास के छात्रावास के स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है खर्चों को अधिकतम करना, आपूर्ति की गुणवत्ता कम करना, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्टॉक इस तरह की अनदेखी करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आगे आप लोगों को समझाता हूँ इसको अच्छे से। एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा? तो उनका प्राथमिक लक्ष्य ये होगा तो लागत को कम करेंगे और जो जिसकी उपलब्धता ज्यादा है उसे छात्रों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी सही जवाब है इसके। मेस समिति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? मेस समिति आप लोग जानते हैं, जो हॉस्टल में रहते होंगे ना वो मेस जानते होंगे क्या होता है। मेस में खाने का प्रबंध किया जाता है तो उसकी भी एक समिति बनी रहती है। ठीक है, तो उसमें एक वार्डन तो सम्मिलित रहता है, ठीक, एक प्रशासनिक सहायक भी सम्मिलित रहता है और एक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार इसमें सहायक नहीं होता है। ठीक है, मेस पर्यवेक्षक भी रहेगा। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन सी। आप लोगों से पूछा ना नहीं रहता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास सामग्रियों की खरीद फरोख्त में किस बात का होना नितांत आवश्यक है? बताइए किस बात का होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है लागत प्रभावशीलता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन डी, बातचीत भी जरूरी है, कौशल भी जरूरी है और लागत प्रभावशीलता भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डन की भूमिका में शामिल है, आपके एक छात्रावास वार्डन की भूमिका में क्या क्या शामिल होता है? तो आपके ऑप्शन है छात्रावास का कुशल संचालन, अनुशासन बनाए रखना, सुविधाओं का प्रबंधन करना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक छात्रावास की क्या क्या भूमिका हो सकती है? छात्रावास का कुशल संचालन कर सकता है, अनुशासन वहाँ डिसिप्लिन बना सकता है और जो भी सुविधाएं बच्चों को चाहिए वो उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास अधीक्षक को उपभोग सामग्री के उचित वितरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी पड़ती है? तो आपके ऑप्शन है रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन बी है निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी है उचित खपत प्रणाली, ऑप्शन डी है जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करना। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे निष्पक्ष और न्याय संगत प्रणाली, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में के लिए प्रमुख कारक जो बाधित साबित हो सकते हैं, बताइए क्या साबित हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि, छात्रावास अधीक्षक की कार्यप्रणाली, छात्रावास सफाई कर्मियों की अनियमितता और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं? बताइए कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित होती हैं छात्रावास में? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन, शराब, तंबाकू उत्पाद, मांसाहारी भोजन, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक छात्रावास में जो होता है वो विद्या का मंदिर होता है। छात्रावास हो गया आपका, और शिक्षा का मंदिर कौन सा होता है? स्कूल होते हैं। तो वहाँ शराब की कोई जगह नहीं होती है, तंबाकू उत्पाद इसकी भी कोई जगह, तंबाकू आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, मांसाहारी भोजन ये भी मालूम है आप लोगों को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? बताइए धनराशि का आवंटन कौन सा मंत्रालय करेगा? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय। तो आपके ऑप्शन आंसर क्या होनी चाहिए इसके? इसके आंसर होना चाहिए सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि जनजातीय मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, आप लोग ये मुझे बताएं। ठीक है, भारत के जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री कौन है, अभी प्रभार किनके पास है? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं अपने हॉस्टल के कमरे को कैसे साफ रखूंगा? आप लोगों से ये सवाल है और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ये भी एक छोटा सा होमवर्क है, बहुत बेसिक सा है, बनना ही चाहिए आप लोगों से, तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। ठीक, और इस वीडियो के नीचे भी मैं टेलीग्राम चैनल का नाम डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम से जुड़ के इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने वहां डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास प्रशासन छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या होगा इसका? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास केयर टेकर, छात्रावास छात्र समिति,
एक ही ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक छात्रावास में सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक की जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर छात्रावास केयर टेकर की, अधीक्षक तो रहेगा ही लेकिन एक पर्टिकुलर केयर टेकर भी होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो। ठीक है, उसके बाद छात्रावास की छात्र समिति भी होती है। ठीक है, मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? छात्रों के व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे योगदान दे सकता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ठो। पहला है शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्य उत्तर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी करना, छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्यों में हतोत्साहित करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौशल निर्माण कार्यक्रम कार्यशालाओं, ठीक है, और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास के सभी कर्मचारियों की हाजिरी ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है सभी कर्मचारियों की हाजिरी? आपके ऑप्शन है अधीक्षक के द्वारा, सीनियर वार्डन के द्वारा, डीन के द्वारा और भार साधक अधिकारी के द्वारा। सभी कर्मचारियों की हाजिरी कौन लेगा? तो ऑप्शन डी, भार साधक अधिकारी लेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए छात्रों को प्रबंध करने में निम्नलिखित में से क्या लाभ हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से निरंतर संवाद करना, उनकी आवश्यकताओं और मांगों पर गंभीरता से विचार करना, उपरोक्त सभी। इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन डी। एक हॉस्टल वार्डन का जो काम होता है छात्रों को क्या-क्या चाहिए, है ना? और उन लोगों से क्या-क्या उम्मीद है वार्डन को, तो अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल सही है। छात्रों में निरंतर बात करना, संवाद करना वही होता है। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं में गंभीरता से विचार करना, ये तीनों हो सकते हैं। इसलिए इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस परियोजना के लिए किस परियोजना के लिए शुरू की गई थी? बताइए, ईएमआरएस को शुरू करने का लक्ष्य क्या था? तो इसके आंसर मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूँ। इसका लक्ष्य ये था शुरू करने का कि दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट वाले, ठीक है, एसटी जनजाति के जो लोग, उनके छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावासों की छात्रा समिति की बैठक माह में कितनी बार होनी चाहिए? तो 1 महीने में कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका सही जवाब क्या है? महीने में 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 50 छात्रों वाले छात्रावास में कितने क्षेत्रफल का पुस्तकालय अनिवार्य है? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। पढ़ने के लिए छात्रों को लाइब्रेरी चाहिए ही। छात्र अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में पढ़ने की उतनी उचित व्यवस्था तो होती नहीं है। आप लोगों को मालूम है ये चीज, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो किस चीज में फिर प्रीफर करेंगे? लाइब्रेरी ही जाएंगे। तो उनके लिए भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक, तो कितने स्क्वायर फीट की? 250 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट और 600 स्क्वायर फीट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों की संख्या कितनी संख्या होने पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता होती है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपके छात्रावास में 200 से अधिक छात्र अगर हो जाते हैं, ठीक है, 200 है तब तो ठीक है, आपको एक छात्रावास काफी है। लेकिन अगर 200 से अधिक हो जाएंगे तो आप लोगों को एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 200। अभी आप लोग को बताया मैं 200, तो 200 से अधिक, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 24वें क्वेश्चन को। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है? बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। वीडियो को पॉज करके आगे आंसर को आप लोग खुद से बोला करिए, आप लोग को याद रहेगा इससे। तो इसके ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए लॉकर उपलब्ध करा के, बाहरी लोगों को छात्रावास परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करके, छात्रों के कमरों की बिना पूर्ण सूचना तलाशी लेकर। ये लाइन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 2 लाइन सही लग रहा है मेरे को। इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। ये भी दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना, छात्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, छात्रों के निवासियों का, ठीक है, बाहरी मदद के बिना समस्या को हल करने का प्रयास करना, भविष्य में प्रवेश को रोकने के लिए सभी छात्रावास प्रवेश द्वार में ताला लगाना। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपातकालीन की स्थिति में सबसे पहले छात्रावास वार्डन का क्या काम हो सकता है कि छात्रों को सुरक्षित स्थान पे ले जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक एकलव्य स्कूल की क्षमता कितने छात्रों की होती है? तो आपके ऑप्शन है 480 छात्रों की,
490 छात्रों की, 500 छात्रों की और 320 छात्रों की? बताइए। तो एक एकलव्य स्कूल की क्षमता जो होती है ना, वो 480 छात्रों की होती है। अब अगर 480 छात्र तो हैं, लेकिन मान लीजिए इसमें तो 200 से, अभी पिछला एक क्वेश्चन में पढ़े थे ना कि अगर एक कमरे में 200 छात्र हैं तो अतिरिक्त वार्डन की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी ना? तो उसी प्रकार से 480 छात्रों में भी इसको अगर 2 पार्ट में बाँटिएगा तो 2-200 का 2 क्लास तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो इसको 3 क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 80 छात्र भी तो हैं आप लोगों के पास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा कब? बताइए मेडिकल चेकअप कब करवाया जाता है? 3 महीने में 1 बार, प्रत्येक 6 महीने में, साल में 1 बार, हर महीने में 1 बार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 महीने में 1 बार, ठीक है? मतलब तिमाही के हिसाब से होना चाहिए, ठीक? तिमाही। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखने में दिक्कत हो रहा है तो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक हॉस्टल हाउस में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होती है? बताइए। एक हॉस्टल हाउस में 50, 100, 30 और 25। तो इसका सही जवाब होगा 50, मतलब 50, ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामानों को कैसे संभालना चाहिए? तो वीडियो को 2 सेकंड पॉज़ करिए, ऑप्शन को पढ़िए पूरा, ठीक है? उसके बाद इसके सही जवाब को बताइए आप लोग। मैं आप लोग को सीधा आंसर बताता हूँ इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसे छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हो तो हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है? बताइए। इस क्वेश्चन में भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ठीक है? ये भी आप लोग एक छोटा-सा होमवर्क है आप लोग के लिए। क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? आप लोग के सजेशन मुझे मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बोलूँगा कि उसमें लिखा करिए, ठीक है? आप लोग सिर्फ ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन एक थोड़ा-सा 2 वर्ड लिखिए, जो आप लोगों को बार-बार याद हो सके। क्या है, लिखने से आप लोग को जितना लिखिएगा उतना ही आप लोगों को याद होगा। आप लोग अगर वीडियो को देख ले रहे हैं, तो आप लोग को डायरेक्ट याद नहीं होगा। उसको कुछ लिखिए, चाहे पीडीएफ अगर आप लोग को मिल गया होगा, है ना? तो पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसके चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन में क्या बोलना चाहता है, इससे क्या क्वेश्चन्स बन सकते हैं, ठीक है? आप लोग को मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो करवा दूँगा, लेकिन उसको पढ़ना आप लोगों को, याद करना आप लोगों को है, ठीक है? और ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके आंसर के लिए आपको यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक? तो इसमें आप इसका वीडियो पूरा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी सीरीज़ हमारे चल रहे हैं, उसके भी वीडियो आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, उसे बिना लाइक किए भाग जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, है ना? वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम संबंधित जो भी नियम है और जो भी नया अपडेट है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, आप लोगों को पूरा अपडेटेड चीज़ मिलेंगे। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि सर मुझे इस चीज़ के और भी एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए, जैसे चैप्टर्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है? आप लोग के पॉक्सो तो कंप्लीट हो चुके हैं, पॉक्सो से आप लोगों के एग्ज़ाम में 10 ही क्वेश्चन आना है, ठीक? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आस-पास है, ठीक है? 30 से 35 क्वेश्चन जो भी रहेंगे। तो ये आपको 10 पार्ट में ये भी कंप्लीट हो ही जा रहे हैं। तो इसके मैराथन क्लास के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करें। कंप्यूटर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कंप्यूटर का भी सीरीज़ लाइए, तो कंप्यूटर की सीरीज़ भी कुछ दिन में शुरू हो जाएँगे। कंप्यूटर के, हिंदी के, जनरल अवेयरनेस तो आपके शुरू हो ही गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।